हेलो बच्चों। आज हम क्लास 6 मैथमेटिक्स का पेज नंबर 15 से 17 तक में यहाँ पर जो भी फिगर इट आउट करके क्वेश्चन दिया गया है उन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को अभी हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। चलिए स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन है कि रिहान मार्क्ड अ पॉइंट ऑन अ पीस ऑफ पेपर। रिहान एक पीस ऑफ पेपर में एक पॉइंट को मार्क करता है। सपोज कर लो कि यहां पर हमने एक पॉइंट लिया, ठीक है। तो इसी प्रकार से रिहान एक पॉइंट लेता है। आगे क्वेश्चन है कि हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन दैट पास थ्रू द पॉइंट। तो इस पॉइंट के थ्रू कितने लाइंस पास हो सकते हैं, इस पॉइंट के थ्रू कितने लाइंस पास हो सकते हैं। तो देखो मैं इस पॉइंट के थ्रू देखो मैंने यहां पर एक लाइन पास करा, इसी प्रकार से हम यहां पर एक और लाइन पास कर दिए, इसी प्रकार से हमने यहाँ पर एक और लाइन पास करा। तो आप चाहो तो यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास कर सकते हो इस पॉइंट से। दैट्स वाई हम इसका आंसर में क्या लिख सकते हैं कि हम इस पॉइंट से मैनी लाइंस पास कर सकते हैं या फिर इनफाइनाइट लाइंस पास कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको समझ में आया तो पहले इस तरह से ड्राइंग करके दिखा देना और आंसर में यहाँ पर लिख देना मैनी लाइंस कैन पास, ठीक है। इस तरह से समझ में आ गया, ये क्वेश्चन यहां समझ में आया। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है कि शीतल, मतलब इसी का है, क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट है ये। शीतल मार्क्ड 2 पॉइंट्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर। अब शीतल क्या करती है कि 2 पॉइंट एक पीस ऑफ पेपर में लेती है। यहां पर जो रिहान था एक ही पॉइंट लिया था, यहां पर ये एक ही पॉइंट लिया था, बट शीतल यहां पर 2 पॉइंट लेती है, ठीक है। सपोज कर लो एक पॉइंट हमने यहां पर ले लिया, ठीक है, और एक पॉइंट हमने यहां पर ले लिया। अब आगे यहां पर दिया गया है कि हाउ मेनी डिफरेंट लाइंस कैन सी ड्रॉ दैट पास थ्रू बोथ द पॉइंट्स। तो अब इन दोनों पॉइंट के थ्रू वो कितने लाइंस पास कर सकती है। तो जरा सोचो कि मैं इन दोनों पॉइंट के थ्रू कितने लाइंस पास कर सकता हूं। तो इन दोनों पॉइंट के थ्रू मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन पास कर सकता हूं। अगर मैं दूसरा लाइन पास करने की कोशिश करूंगा तो ये इधर चला जाएगा, इससे पास करने की कोशिश करूंगा तो इधर चला जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन ऐसा होगा जो कि इन दोनों पॉइंट के थ्रू हम पास कर सकते हैं। सो इसका आंसर क्या लिखेंगे, इसमें आंसर हम लिख देंगे ओनली 1, ठीक है। ओनली 1 लाइन कैन पास। समझ में आ गया। इसका आंसर हम लोग ये वाला लिखेंगे, इसका आंसर ये फिगर बना के ये वाला लिखेंगे और इसका आंसर ये वाली फिगर बना के हम ये वाला लिख देंगे, ठीक है। हो गया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। यहां पर अगला क्वेश्चन नंबर 2 है कि नेम द लाइन सेगमेंट्स इन फिगर 2.4। ये रहा फिगर 2.4। इस फिगर 2.4 में जितने भी लाइन सेगमेंट्स है उसके नाम लिखने हैं। तो लाइन सेगमेंट्स देख लो, यहां पर ये LM एक लाइन सेगमेंट्स है, ये एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। यहां पर अगर हम डॉट ले ले तो ये एक लाइन सेगमेंट होगा, फिर यहां पर MP एक लाइन सेगमेंट होगा, फिर यहां पर PQ एक लाइन सेगमेंट है और यहां पर एक QR लाइन सेगमेंट है। तो यहां पर कौन कौन से लाइन सेगमेंट्स आए, कौन कौन से लाइन सेगमेंट्स आए, तो LM आया, ठीक है। कौन कौन सा लाइन सेगमेंट्स आया, तो LM आया। और याद रखना लाइन सेगमेंट्स में ना हम ऊपर में इस तरह से एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है। तो ये दिखाता है कि ये क्या है, लाइन सेगमेंट्स है। इसी प्रकार से क्या आया, MP आया, ठीक है। और क्या आया, PQ आया, PQ आया, और क्या आया, QR आया। तो ये सब सारे कुछ लाइन सेगमेंट्स थे, ठीक है। आगे क्वेश्चन है विच ऑफ द 5 मार्क्ड पॉइंट्स। अच्छा यहाँ पर ये अच्छा लाइन सेगमेंट्स तो हमने कर लिया, अब आगे है विच ऑफ द 5 मार्क्ड पॉइंट्स। यहां पर ये जो 5 मार्क्ड पॉइंट्स लिए गए हैं, ये सब सारे यहां पर ये 5 मार्क्ड पॉइंट्स जो यहां पर लिया हुआ है आर ऑन एग्जैक्टली वन ऑफ द लाइन सेगमेंट्स। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यहां पर ये जो 5 पॉइंट्स दिया हुआ है इसमें से कौन सा ऐसा लाइन सेगमेंट्स है जिसमें एक ही पॉइंट लाइज करता है, जिसमें एक ही पॉइंट आता है। तो अगर आप देखो, अगर आप यहां पर देखो तो अगर मैं यहां पर ये वाला अगर मैं लाइन लूं, ठीक है, MP, तो LM और MP देखो ध्यान समझना, इस वाले पॉइंट में क्या हो रहा है कि यहां पर
LM भी आ जा रहा है और MP भी आ जा रहा है, मतलब कि इस वाले पॉइंट से दो लाइन सेगमेंट्स बन रहे हैं, इस वाले पॉइंट से दो लाइन सेगमेंट्स बन रहे हैं LM और MP। सिमिलरली इस वाले पॉइंट से भी दो लाइन सेगमेंट्स बनेगा MP और PQ। P दो बार आ रहा है ना, MP में भी P आ रहा है, PQ में भी दो बार P आ जा रहा है। इसी प्रकार से इस वाले पॉइंट में भी देखो दो लाइन सेगमेंट आएगा, PQ और QR। तो यहां पर देख लो PQ QR, तो Q क्या हो रहा है, दो बार आ रहा है। बट अगर मैं यहां पर ये वाला लाइन सेगमेंट लूं LM, और यहां से अगर मैं ये वाला लाइन सेगमेंट अगर लूं QR, तो यहां पर देखना L जो है ये एक ही बार आएगा इस लाइन सेगमेंट में, और कहीं भी कोई ऐसा लाइन सेगमेंट नहीं है जिसमें L दो बार आया हो। तो हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द 5 मार्क पॉइंट्स, इसमें जो 5 मार्क पॉइंट्स हैं आर ऑन एग्जैक्टली वन ऑफ द लाइन सेगमेंट्स, तो एक ही लाइन सेगमेंट्स में आ रहा है। इन पांचों पॉइंट्स में से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि एक ही लाइन सेगमेंट्स में आ रहा है? तो इसमें सिर्फ दो ही पॉइंट होगा, L और R। ये दो ऐसे पॉइंट्स है जिसमें दो ही लाइन सेगमेंट्स में, कहने मतलब है सॉरी, एक ही लाइन सेगमेंट्स में ये दोनों पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे L एंड R, L एंड R, L एंड R, L एंड R the points on exactly one of the line segments, यहां पर लिखकर लिख सकते हो। ठीक है, इतना भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर अगर आपको और आंसर आगे को मतलब बढ़ाना होगा, लंबा करना होगा, तो इतना लिखकर ऑन एग्जैक्टली वन ऑफ द लाइन सेगमेंट्स इसके नीचे लिख सकते हो। अब इसी में क्वेश्चन ये भी है कि विच आर ऑन टू ऑफ द लाइन सेगमेंट्स। अब इन पांचों में से कौन सा ऐसा पॉइंट्स है जिसमें दो लाइन सेगमेंट्स बन रहे हैं? तो अभी मैंने बताया कि M, P और Q, इसमें से दो लाइन सेगमेंट्स बन रहा था, इसमें LM और MP बन रहा था, इसमें हम देखें कि MP और PQ बन रहा था, और Q में PQ और QR बन रहा था। तो यहां पर इसका आंसर क्या होगा? M, P और Q। ठीक है, M, P एंड Q, ये तीनों ऐसा है। M, P एंड Q आर ऑन टू ऑफ द लाइन सेगमेंट। ठीक है, इस तरह से आंसर्स को आपको लिखना है। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझ लेते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं इधर। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 है कि नेम द रेज शोन इन फिगर 2.5। यहां पर फिगर 2.5 में रेज का आपको नाम लिखना है। कौन कौन सा रेज है? रेज में हम जानते हैं कि एक साइड में पॉइंट होता है और दूसरे साइड में एरो होता है, यही जानते हैं। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि ये TA एक रे है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं TA, और रेज दिखाने के लिए हम लोग इस तरह से एक साइड में डॉट और दूसरे साइड में एरो करके दिखाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम यहां पर बोल सकते हैं कि देखो TA रेज है, TN भी रेज है। आप सोच रहे होगे भैया यहां पर डॉट है, यहां पर डॉट है, तो फिर ये रेज कैसे होगा? बट देखो ये आगे एक्सटेंड भी होता हो रहा है ना, आगे बढ़ भी तो रहा है ना, ऐसा थोड़ी है कि यहां पर स्टॉप हो गया। इधर हमें रे मतलब एरो दिखाई दे रहा है, मतलब ये आगे स्टैंड हो रहा है। तो हम यहाँ पर TN को भी रे बोल सकते हैं, हम यहाँ पर TN को भी रे कह सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से TB भी रे है, क्योंकि आगे ये एरो है। यहाँ पर क्या है? TB भी रे है। अच्छा, यहाँ पर देखो NB भी रे है, NB भी रे है। क्यों? क्योंकि आगे ये एक्सटेंड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक साइड डॉट हुआ और ये आगे एक्सटेंड हो रहा है, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि NB भी क्या है? आर द रेज। ठीक है, ये सब के सब रेज है। अब क्वेश्चन में है कि इज T द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ दीज रेज। क्या इन सभी रेज में T स्टार्टिंग पॉइंट है? तो नहीं। यहां पर हम देख रहे हैं कि TA, TN और TB में तो T स्टार्टिंग पॉइंट है, बट इसमें नहीं है। तो हम यहां पर लिखेंगे कि TA, इस तरह से लिख के दिखा देना, TA, TN एंड TB are the starting point, but
बट नॉट ऑफ NB। ठीक है, समझ में आ गया। तो पहले इस करके क्वेश्चन नो कर लेना, नो कर लेना, फिर लिखना TN TA TN TB आर द स्टार्टिंग पॉइंट बट नॉट ऑफ B। ठीक है, टी स्टार्टिंग पॉइंट सब में नहीं है, हाँ ये तीनों में है लेकिन इसमें नहीं था, NB वाले में नहीं था। क्वेश्चन समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं अब हम। अगला यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। अब इसमें सिंपली ड्रॉ करना है, ड्रॉ और रफ फिगर एंड राइट लेवल्स अप्रोप्रिएटली टू इलिस्ट्रेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। ए नंबर यहाँ पर दिया गया है, OP एंड OQ मीट एट O। हमें दो ऐसे लाइंस ड्रॉ करने हैं, OP और OQ जो कि O पर मीट करते हो। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर एक लाइन बनाया, ठीक है, अब मैं एक लाइन ऐसे बना दूंगा तो इस पर मीट ही नहीं करेगा, तो इसलिए मैंने एक लाइन ऐसे बनाया, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे पर यहाँ पर मीट करा। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि OP और OQ O पर मीट कर रहा है, तो मैंने इसका नाम O दे दिया और इधर मैंने कहीं पर P दे दिया और इधर कहीं पर भी Q दे दिए। हम इधर P और इधर भी Q दे सकते हैं, लेकिन लेना है एक ही साइड में, ऐसा नहीं P इस साइड ले लिए और Q इस साइड ले लिए, एक ही साइड में P और Q आपको इस तरह से ले लेना है। ठीक है, तो अब जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया था कि OP और OQ O पर मीट कर रहा है, तो देखो OP और OQ O पर मीट कर रहा है, तो बस हो गया आंसर इसका कंप्लीट। ये A नंबर का हुआ। ठीक है, अब B नंबर को देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि XY एंड PQ इंटरसेक्ट एट पॉइंट M। अब XY और PQ ये दो ऐसे लाइंस है जो कि M पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहां पर भी हमें इंटरसेक्ट करके दिखाना पड़ेगा, यहां पर भी हमने इस तरह से इंटरसेक्ट करके दिखाना होगा। ठीक है, बोला जा रहा है XY और PQ, तो एक का नाम हमने यहाँ पर XY ले लिया और एक का नाम हम यहाँ पर PQ ले लेते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि M पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर ये जिस जगह पे मिला है उसको हम M ले लेंगे, तो बस हो गया आंसर कंप्लीट। ठीक है, इजी है। आगे C नंबर देखो। C नंबर दिया गया है कि लाइन L एक लाइन L है। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया ये, चलो ठीक है, इसको थोड़ा सा हटा देना। ठीक है ना, थोड़ा सीधा खींच लेते हैं। एक लाइन L है, आप L इधर लिख सकते हो, इधर भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बोला जा रहा है कि एक लाइन L है, कंटेंट्स पॉइंट्स E एंड F। तो इसमें इस लाइन L में E और F कहीं पर भी एक पॉइंट है, तो हम सपोज कि यहाँ पर E ले लिए, यहाँ पर F ले लिए, बट नॉट पॉइंट D, बट इसमें D पॉइंट नहीं है। तो D पॉइंट नहीं है तो भाई D आप यहाँ कहीं पर भी ले सकते हो, तो एक पॉइंट हम D यहाँ पर ले लिए। ठीक है, इसको काट देना, इसको मत बना लेना। ठीक है ना, ये गलती हो गया था फिगर। ठीक है, थोड़ा ये टेढ़ा हो गया था इसलिए इसको हटा दिया। ओके, हो गया। आगे D नंबर देखो, दिया गया इसमें कि पॉइंट P लाइज ऑन AB। एक लाइन AB है, ठीक है, एक लाइन AB है जिसमें जो पॉइंट P है वो लाइज कर रहा है। तो आप कहीं पर भी पहले AB यहाँ पर ले लो, इस तरह से AB ले लो और एक पॉइंट P कहीं पर भी आप इस तरह से दिखा सकते हो, बस हो गया कंप्लीट। इस तरह से फिगर आपको बनाने थे। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, इसको समझ लो। दिया गया है कि इन फिगर 2.6, ये मेरा फिगर 2.6 है, नेम 5 पॉइंट्स। यहाँ पर हमें 5 पॉइंट्स के नाम लिखने हैं, 5 पॉइंट्स के नाम लिखने हैं। तो 5 पॉइंट्स इसमें से D E O B C यही होगा। तो इसका आंसर में क्या लिख देंगे हम लोग, यही D लिखेंगे, E लिखेंगे, O लिखेंगे, B लिखेंगे और C लिखेंगे, यही 5 पॉइंट्स है। अब आगे क्वेश्चन है कि अ लाइन। अब आपको यहाँ पर लाइन दिखाना है कि लाइन कौन सा है। तो लाइन के लिए क्या बताया है मैंने कि लाइन में क्या होता है कि दोनों साइड एरो होता है। तो एक बात यहाँ पर ध्यान समझना, आप देखो यहाँ पर एरो है और यहाँ पर एरो है, तो ये तो हम बोल सकते हैं कि DB एक लाइन होगा ही होगा, DB एक लाइन होगा ही होगा, और लाइन के लिए हम लोग इस तरह से इसको दिखाते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि हम DE लेंगे तो वो लाइन नहीं होगा। इसका आंसर में अगर कोई बच्चा DE भी लिख सकता है, DE भी अगर लिखे तो वो भी गलत नहीं होगा। आप DB भी लिख सकते हो, ठीक है, आप DE भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि ये भी लाइन है, आगे तो ये बढ़ रहा है ना, ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पर ये स्टॉप हो गया है ना,
इसी प्रकार से ये डीओ भी आप यहां पर लिख सकते हो। अगर कोई बच्चा डीओ लिख लेता है तो भी गलत नहीं है। इनफैक्ट अब ध्यान से समझना, ये आप डी भी लिख सकते हो, आप ईओ भी लिख सकते हो, आप ईबी भी लिख सकते हो। तो कोई बच्चा अगर ईबी भी लिखता है, अगर कोई बच्चा ईबी भी लिखता है तो भी गलत नहीं होगा। तो हो सकता है कि इसका आंसर आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हो, लेकिन लिखना एक ही है, ऐसा नहीं कि सारा लिख दिए। मैंने आपको यहां पर बताया कि अगर आप ये सब भी लिखते हो तो भी गलत नहीं होगा। आप डीई भी लिख सकते हो, आप डीओ भी लिख सकते हो, आप डीबी भी लिख सकते हो, आप ओई भी लिख सकते हो, आप ईओ भी लिख सकते हो, आप ईडी भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बस आप ओसी नहीं लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि इधर जो लाइन है इधर आगे नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, हाँ, फिर आप ओबी लिख सकते हो। ओबी मैंने लिखा है क्या? नहीं लिखा है, तो आप एक ओबी भी लिख सकते हो। अगर आपने ओबी भी लिख दिया फिर भी गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इधर आगे ये बढ़ रहा है। आप ओसी बस नहीं लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि इधर ये फिर आगे ये बढ़ नहीं रहा है, यहां पर ये स्टॉप हो जा रहा है। समझ में आया? आगे यहां पर अब हमें लेना है 4 रेज। 4 रेज लेना है। ठीक है, देखो अब रेज में हम जान रहे हैं कि एक साइड में पॉइंट होता है, दूसरे साइड में एरो होता है। तो एक तो ओसी होगा ही होगा, एक तो ओसी होगा ही होगा। ठीक है, दूसरा हम ओबी ले सकते हैं क्योंकि यहां पर पॉइंट है और आगे प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये जो ओबी है ना, ये रेज भी है और लाइन भी इसको कहेंगे। ठीक है, ओबी। तो दूसरा हम यहां से ओबी भी ले सकते हैं। ठीक है, ओसी ओबी ये दोनों ले लिए। अब यहां से हम चाहे तो ओडी भी ले सकते हैं, ओई भी ले सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप डीई भी लोगे ना तो भी यहां पर गलत नहीं, मतलब सॉरी डी मैंने बोल दिया, हाँ डी भी लोगे तो भी गलत नहीं होगा, ईडी लोगे तो भी गलत नहीं होगा। एक मिनट, क्योंकि वो लाइंस और रेज ये दोनों ही होंगे। बट ज्यादा बेटर रहेगा कि इसमें आप ओसी ले लो, ओबी ले लो और एक ओई ले लो, ज्यादा बेटर रहे, यही रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर डॉट है, इधर एरो तो बढ़ ही रहा है। आप ये मत सोचना कि इधर एरो है तो ये लाइन नहीं होगा। हाँ, ये लाइन भी होगा, ये जो ओई है ये लाइन भी होगा और रेज भी होगा, दोनों ही होगा। ठीक है, तो ये तीनों, अच्छा ये 3 हुआ, 4 रेज हमें लेना है ना। तो हमने ओसी लिया, ओबी लिया, ओई लिया और एक ओडी ले लो। ओडी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 4 रेज हम ले सकते हैं। अगर कोई बच्चा डीई लेगा तो भी गलत नहीं होगा, फिर से कह रहा हूं। अगर तुम डीओ लोगे फिर भी गलत नहीं होगा, अगर तुम डीबी लोगे फिर भी गलत नहीं होगा। समझना इस बात को। ठीक है, अब हो सकता है स्कूल में काट दे, वो अलग बात है, क्योंकि इसमें जो एग्जैक्ट रेज होना चाहिए वो ओबी और ओसी होना ही चाहिए। ओसी को आप छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि ओसी एक रेज तो है ही है। ओबी भी एक रेज आपको लेना है, बाकी आप कोई भी सा भी यहां से ले सकते हो रेज। ओके, ये आपको जरूर ले लेना है, ये जरूर लेना है, इसको बिल्कुल मत छोड़ना। और अब यहां पर 5 लाइन सेगमेंट्स है, तो 5 लाइन सेगमेंट्स फिर से क्या क्या ले सकते हैं हम? डीई ले सकते हैं, यहां से डीई ले सकते हैं। लाइन सेगमेंट्स के लिए इस तरह से हम ले लेते हैं। ठीक है, देखना ध्यान समझना, डीई जो है ये लाइन सेगमेंट्स भी आप बोल सकते हो इसको, और इसको आप लाइन भी बोल सकते हो, एरो सॉरी रेज भी बोल सकते हो, तीनों ये होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप डीओ भी लिख सकते हो, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप डीबी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सॉरी डीबी था ना, डीबी था। ठीक है, आप डीबी भी ले सकते हो। आप यहां से ओबी भी ले, ईओ भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहां से ईबी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप क्या नहीं ले सकते हो? आप ओसी नहीं ले सकते हो, क्योंकि यहां पर ये रे है। ठीक है ना, हालांकि ये ओसी भी लोगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन इसको रे में लेना ज्यादा बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि इधर पॉइंट है, यहां पर भी पॉइंट है, भले वो आगे बढ़ रहा हो अलग चीज है। तो ये एरो भी होगा, लाइन भी होगा, सॉरी लाइन सेगमेंट भी होगा। ठीक है, लाइन नहीं लाइन सेगमेंट होगा, क्योंकि यहां पर तो स्टॉप हो जा रहा है ना। तो ये 5 लाइन सेगमेंट्स आप डीई, डीओ, डीबी, ईओ और ईबी ले सकते हो। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? तो यहां से इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक लास्ट यहां पर क्वेश्चन लिया गया है कि हियर इज अ रे ओ ए। यहां पर एक रे लिया गया है ओ ए। ठीक है, दिख भी रहा है ओ ए। इट स्टार्ट्स एट ओ। ओ ए जो रे है वो ओ से स्टार्ट हो रहा है एंड पासेस थ्रू द पॉइंट ए, और ये ए से पास होते हुए जा रहा है। ठीक है, इट ऑल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट बी, और ये जो ओ ए है ए से तो पास कर रहा है, साथ ही साथ ये बी से भी हम यहां पर देख रहे हैं पास कर रहा है। तो अब यहां पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कैन यू ऑल्सो नेम इट एज ओ बी।
वाई। अगर कोई लाइन यहां पर हम देख रहे हैं कि ओ ए से पास कर रहा है और उसी लाइन में अगर बी भी आ रहा है, तो क्या उसे हम ओ बी नहीं कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि उसी लाइन में तो वो लाइज कर रहा है ना। तो इसका आंसर में इस तरह से आप लोग लिख लेना, इस तरह से आंसर में लिखना कि यस, ओ इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ओ स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड पॉइंट बी लाइज ऑन द रेज दैट गोज इनलेसली इन द डायरेक्शन ऑफ ए। तो हम लिखेंगे हाँ, ओ स्टार्टिंग पॉइंट है एंड जो पॉइंट बी है वो लाइज कर रहा है उसी रेज में। ये जो पॉइंट बी है इसी रेज में इनलेसली लाइज कर रहा है, ठीक है, ओ ए मतलब एक ही डायरेक्शन में। एंड ओ ए इज द एक्सटेंशन ऑफ ओ बी। जो ओ ए है क्या है? ओ बी का ही एक्सटेंशन है। ओ ए क्या है? ओ बी को ही एक्सटेंड करके आगे बढ़ाया गया है। दैट्स वाई हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि इसको हम ओ ए को ओ बी भी बोल सकते हैं, उसका नाम ओ ए की जगह पे ओ बी भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब इसमें एक और क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, कैन वी राइट ओ ए एज ए ओ? क्या आप ओ ए को ए ओ लिख सकते हो? ध्यान से समझना, क्या आप ओ ए को ए ओ लिख सकते हो? भाई कैसे लिख सकते हैं जरा सोचना। इधर पॉइंट एंड कर जा रहा है, इधर पॉइंट एंड नहीं है, इधर तो आगे बढ़ रहा है। तो अगर मैं ओ ए, मैं यहाँ पर अगर ए ओ ले लूँ तो इधर ये तो उल्टा हो जाएगा ना, इधर आगे कहाँ बढ़ रहा है? आगे इधर बढ़ना चाहिए था ना, ये तो यहाँ पर रुक जा रहा है। तो हम ओ ए को ए ओ नहीं लिख सकते हैं। तो इसका आंसर में आपको लिखना है इस तरह से कि नो, ओ ए इज अ रे विथ स्टार्टिंग पॉइंट ओ। ओ ए एक रे है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट ओ है। वेयर एज ए ओ इज अ रे, वेयर एज ए ओ एक रे होगा जो जिसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो ए होगा। इस वजह से इसको हम नहीं लिख सकते हैं। आप ओ ए को ए ओ नहीं लिख सकते हो। तो इसका आंसर को बस इस तरह से लिख देना है और इसमें कुछ भी आपको नहीं करना है, ठीक है। आंसर आप यहाँ पर देख सकते हो। तो बस इसमें 6 क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन करवा दिए हैं। बाकी इसके बाद के पेजेस के फिगर इट आउट के क्वेश्चन को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। थैंक यू, बाय बाय।